हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़िदान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केसी की अपडेट के बारे में, और आप लोगों का कुछ सवाल हैं वो लेंगे। इसके अलावा टॉपिक को भी देखेंगे और मार्केट का और केसी का ओवरव्यू भी लेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, आज हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है तकरीबन 300 पॉइंट्स की। नॉट अ मतलब वेरी गुड ट्रेंड जो मार्केट ले रही है। टेक्निकली भी हमारे पास कोई एज सच कोई बुलिश स्टांस नहीं है। जिस तरह की मेरा केसी का पहले ओवरव्यू था कि केसी साइडवेज ही रहने वाला है, एंड स्टिल आई हैव द सिमिलर ओपिनियन राइट नाउ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिस जो पॉइंट हैं ये आपके पास, ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक हो जानी चाहिए जल्द ही, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं लग रहे। बाई साइड पे अगर आप देखें आज तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। 400 मिलियन का वॉल्यूम था, जहाँ पे 1 बिलियन वॉल्यूम या 1.3 बिलियन वॉल्यूम्स के लग रहे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ 400 मिलियन का वॉल्यूम। और पिछले लास्ट 2-3 दिन में डजंट मेक सेंस। तो मतलब कोई बड़ा ख़रीदार नहीं बैठा यहाँ पर। यहाँ पे जो भी है आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटीज़ ऑफलोड की जा रही हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि या तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगी, या तो मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे आएगी तकरीबन करंट मार्केट से कोई 10,000 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, ये तो मेरे स्टांस है। इसमें देखते हैं कि किस तरह ये प्ले आउट होते हैं। आज की बात करें तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारे पास चलता दिखा है। इसके अलावा सिर्फ फर्टिलाइज़र सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिस एफएफसी जिसने 500 पॉइंट्स ऐड किए हैं, बाकी सारे नेगेटिव ही रहे हैं। और ये भी एक इंडिकेशन है कि कोई एक स्टॉक अगर मार्केट को सिर्फ उठा रहा है, और अगर वो स्टॉक भी कहीं रिट्रेस करता है या डाउन जाता है, जो कि ये देखें अगर आप मार्केट में देख ही लें इसको, इसने ये हाई ब्रेक किया है। अगर तो ये इस लो को तोड़ देता है तो फिर आप लोग को यहाँ से एक डाउनवर्ड्स प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, और केएसई भी ओवरऑल डाउन जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मज़ीद एमटीएल। एमटीएल की बात करें तो हमारे पास जनाब का सवाल है एमटीएल। अच्छा, एमटीएल हमारे पास अभी भी कोई इस तरह का ऐसे बाइंग स्टांस नहीं बनता, बस माइनस ही इसने रिजेक्शन लिया। मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आप लोगों को बता दिया था कि ऊपर जाएगा, और तकरीबन वहाँ से 10% का इसने गेन भी दिया है। बट दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड्स चैनल बना हुआ है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा और एटलीस्ट 540 के ऊपर सस्टेन करे नहीं करेगा तो ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता। ओके, तो आगे सीपीएचएल। सीपीएचएल जनाब, सीपीएचएल ने एक सपोर्ट जोन डिफाइन की हुई है। अगर इसी सपोर्ट जोन पे रहता है तो एक बाउंस बैक ले सकता है 90 94 तक का, एंड देन 100 तक का। और अगर इसे नीचे क्लोज होता है तो फिर एक नेगेटिव साइन होगा। सर फातिमा फर्टिलाइजर का एनालिसिस कर ले। बीएमएल। बीएमएल, अच्छा, बीएमएल मुझे लगता है कि अभी इसको यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए कम से कम। यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी चाहिए कुछ दिन इसी एरिया में, देन ये ऊपर की एक रैली कंटिन्यू कर सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 6.5 7 रुपये के ले सकता है टारगेट्स। एंड आगे हम अगर देखें फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा फर्टिलाइज़र में भी अगर आप देखें तो एक बाइंग स्टांस थोड़ा सा जनरेट हो रहा है, या एक माइनर सपोर्ट है। बट आई विल नॉट कंसिडर इट एट दिस लेवल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कम से कम कंसोलिडेशन तो होनी चाहिए कुछ टाइम, देन हम इसमें कोई लेवल देख सकते हैं। अभी भी इसमें कोई बाइंग स्टांस नहीं बनता। और जो लोग छोटा से स्टॉप लॉस के साथ राइड करना चाहते हैं, 125 के स्टॉप लॉस के साथ 130 से 137 40 तक को राइड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एवियन, जनाब एवियन अभी काफ़ी दिनों से ये डाउन है, और अपने बिल्कुल सपोर्ट जोन पे है जहाँ से ये सपोर्ट हमेशा डिफाइन करता है अपनी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बाउंस करेगा, और 50 से 60 तक के टारगेट्स तो ईजी इसके लिए बन सकते हैं। अचानक ही इसमें रैली आपको क्रिएट होती दिखेगी। अब ये एक्यूमुलेशन जोन में चला गया। अच्छा, फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट में जनाब आपके पास अभी कोई पोटेंशियल नहीं है।
अभी कम से कम इसको अगर ऊपर जाना है तो 60 रुपये को क्रॉस करना पड़ेगा। देन इसके नेक्स्ट टारगेट्स आपके पास 70-75 के निकल के आते हैं। उससे पहले ये कहीं भी नहीं जा सकता। एवीएन मैंने डिस्कस कर लिया है। जी ट्रिपल जी एल हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ट्रिपल जी एल भी एक अपने माइनर सपोर्ट पे है यहाँ पर। यहाँ से इसको बाउंस मिलना चाहिए मिनिमम, तकरीबन तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपको 10% तक का बाउंस मिल सकता है। ओवरऑल ये एक अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ पे बाई कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो इसके टारगेट्स हैं वो पहले मीट आउट हो चुके हैं। यहाँ पर इसने जो टारगेट्स अपने बनाए थे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक थोड़ा सा एक बुलिश प्रेशर भी यहाँ पे थोड़ा सा देखने को आपको मिल सकता है। सो दिस वाज प्रीटी मच आपके सवाल। आज जनाब हमारे पास इत्तेहाद केमिकल्स मेरी टॉपिक है, और उसकी वजह ये है कि एक बखूबसूरती से ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। और यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी इसने, और ये एक चैनल भी बनाया हुआ था। अगर सिंपल इस चैनल के मैग्नीट्यूड्स को उठा के देखें तो उसी मैग्नीट्यूड्स को ये फॉलो कर रहा है। और अगर जो अगला मैग्नीट्यूड उठा के देखें तो कम से कम इसको दोबारा 150 40 तक के लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए। और ये डाटा आज का नेगेटिव में शो हो रहा है, बट इट इज़ नॉट नेगेटिव। ये आज गैप आपके पास हुआ है। आईसीएल अगर आप देखें तकरीबन गैप हुआ है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में प्रीमियम कम्युनिटी में पहले ही दिया हुआ था। तो 9% या 10% तो आज ही गेंद इसने लिया है। तो इस तरह की स्क्रिप्ट्स अगर आपको चाहिए होती हैं तो 0305430096 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 100 मेंबर्स कम्युनिटी में मौजूद हैं जो पेड ग्रुप का पार्ट हैं और अच्छे गेम्स बना रहे हैं। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इन्वेस्टर्स, हर तरह के में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को बता दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।